अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस मस्जिद के इमाम साहब किधर हैं? सर जी क्यों खैरियत थी? मैं हूँ इस मस्जिद का इमाम साहब। आपको खुदा का खौफ है कि नहीं है? 3 महीने से आपकी मस्जिद का बिल अदा नहीं हुआ। ये देखो, चेक करो बिल। सर जी 2 दिन का वक्त दे दें, 2 दिन के अंदर हम ये अदा कर देंगे बिल आपका। के पास कोई 2 दिन का टाइम नहीं है, आज ही इसको अदा करना है। अगर नहीं हुआ तो मैंने आपका मीटर काट देना है। सर जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आप मीटर ना काटना। अगर आप मीटर काट देंगे ना, मस्जिद की मोटर कैसे चलेगी, लोग वजू कैसे करेंगे, पानी नहीं आएगा। तो आज ही बिल अदा करना है। अगर आज आपका बिल अदा नहीं हुआ तो मैंने आपकी मोटर बेच के ये बिल अदा कर देना है। ओके, इंशाल्लाह आज हो जाएगा बिल अदा। इमाम साहब खैर तो है, मस्जिद को ताला क्यों लगा रहे हैं आप? नमाज का टाइम हो गया है। भाईजान आज के बाद मस्जिद में नमाज नहीं होगी। क्यों मस्जिद में नमाज क्यों नहीं होगी? आपका दिमाग तो ठीक है। इमाम साहब मस्जिद हो उसमें नमाज ना हो, ये कैसे मुमकिन है? यहाँ साहब ज्यादा भोले ना बने। 3 महीने से मस्जिद का बिल अदा नहीं किया गया। यहाँ पर टीवी टैक्स लग के आते हैं। यहाँ पर खुदा का घर है, खुदा के घर पर भी टैक्स होता है। ऐसा कौन सा चलता है? इस महीने का 66,000 रुपए बिल आ चुका है। 3 पंखे चलते हैं। इमाम साहब क्या हो गया है? मस्जिद का बिल अदा हो जाएगा। महल्ले वालों से मैं बात करता हूँ, या वक्ती तौर पर अपने घर की चीज भेज दें, बिल अदा कर दें। इमाम साहब अभी मस्जिद का ताला तो खोले, हमें वजू करने दें, हमने नमाज पढ़नी है। मियाँ साहब आप वजू की बात कर रहे हैं, आज वापटा वाले मीटर काट के चले गए और मोटर पे उतार के चले गए कि हम मोटर बेच के आपका बिल अदा करेंगे। बात रही मेरे घर की, मेरे घर में है ही क्या? मैं तो नमाज पढ़ा के मजदूरी पे जाता हूँ। अब तो मुझे मजदूरी भी कोई नहीं देता। कहते हैं इमाम साहब आप तो नमाज पढ़ाने जाते हैं, सारा वक्त तो वहाँ ज़ाया कर जाते हैं। इमाम साहब अब हमारे लिए क्या हुक्म है? आपसे हुक्म नहीं, आपसे गुजारिश है कि आप घर से वजू करके आया करें, मैं आपको नमाज पढ़ा दिया करूँगा। ठीक है इमाम साहब, हम घर से वजू करके आते हैं, आप मस्जिद खोले में नमाज पढ़ा दें। तो अभी चलो घर से वजू करके हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मतीन साहब तेरे भाई ने इलाके में कल रिकॉर्ड कैंप किया है। वो कैसे? वो गफूरा नहीं है, गफूरा उसके बेटे की शादी थी, उसने लाहौर से कंजरियां मंगवाई थी। मैंने हजारों के नोट लाखों में उड़ाए, लाखों में। वाह भी वाह, लोग देख रहे थे इतना अमीर तरीन शख्स कहाँ से आया है जो लाखों में पैसे उड़ा रहा है, लाखों में। वाह भी वाह। वाह भाई वाह। मियाँ साहब इमाम साहब की तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आपके घर के हालात ठीक नहीं है, मस्जिद का 3 महीने से बिल अदा नहीं किया गया, मीटर काट दिया गया है, आपका कारोबार नहीं चलता, आपके कारोबार के काम सारे ठप हुए पड़े हैं। मियाँ साहब आपको घर से वजू करते हुए थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? जिस खुदा ने तुम्हें इतना ज्यादा दिया हो, उस खुदा के घर के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। इमाम साहब आपने मेरे ज़मीर को जगा दिया। आज के बाद इस मस्जिद के जितने खर्चात होंगे मेरे होंगे, आपकी तनख्वाह भी मेरे जिम्मे होगी। इमाम साहब माफी मांगता हूँ मैं अपने अल्लाह से सारे गुनाहों की। ये बिल मुझे दें, कल मीटर भी लग जाएगा और बिल भी अदा हो जाएगा मस्जिद का। और हम सवाल करते हैं वापटा वालों से, अगर वापटा वालों का बिल माफ हो सकता है तो खुदा के घर का बिल माफ क्यों नहीं हो सकता?